हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। इस वीडियो में हम लोग रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है तो उसके बारे में, उसका जो निर्माण का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस था, तो वो पूरा हम इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। और इसके जो निर्माणकर्ता हैं ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव, तो इनके बारे में और नाग वंश से संबंधित और कई सारे राजा हुए हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। और वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक एकदम देखना है। बहुत सारा चीज़ जो है आपको झारखंड जीके के बारे में पता चलेगा। आप कोई सा भी बुक पढ़े होंगे लेकिन उनमें इतना डीपली नॉलेज जो है आपको नहीं मिला होगा, ये मेरा पूरा दावा है। क्योंकि ऐसे ऐसे फैक्ट मुझे पता चले हैं जो शायद मैंने पहले कभी नहीं किसी बुक में नहीं पढ़ा था, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत सारा चीज़ जो है जानने को आपको मिलेगा। और ये जो आर्टिकल है तो इसको अगर आपको पढ़ना है तो जो हमारा वेबसाइट है sarkarilibrary.in, तो वहाँ से पढ़ सकते हैं। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, तो वहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट में आप इसको पढ़ सकते हैं। और जो हमारा यूट्यूब चैनल है तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि झारखंड जीके से रिलेट करके बहुत बेहतरीन टॉपिक जो है हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है। बहुत सारा नॉलेज जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि ये एग्ज़ाम में पूछ लेगा कि जगन्नाथ मंदिर झारखंड के किस ज़िले में है। तो झारखंड में जो जगन्नाथ मंदिर है वो 2 ज़िले में स्थित है। एक तो रांची में स्थित है, सबको पता है, और दूसरा जो स्थित है जगन्नाथ मंदिर तो वो सरायकेला खरसावां जिला में है। तो ऑप्शन के थ्रू हमें सॉल्व करना होगा कि अगर मान लीजिए रांची ऑप्शन में नहीं है तो हम सोचेंगे कि ये सवाल ही गलत है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जगन्नाथ मंदिर झारखंड के रांची में स्थित है। लेकिन याद रखिए कि एक जगन्नाथ मंदिर जो है तो वो सरायकेला खरसावां में भी है। तो सरायकेला खरसावां उसका राइट आंसर होगा अगर रांची ऑप्शन में नहीं होगा तो जगन्नाथ मंदिर याद रखिए कि झारखंड के 2 ज़िले में स्थित है, एक है रांची में और दूसरा है सरायकेला खरसावां में। दोनों मंदिर के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर रांची के बारे में देखते हैं, फिर हम जाएंगे जगन्नाथ मंदिर जो सरायकेला खरसावां में स्थित है उसके बारे में। तो जो ये जगन्नाथ मंदिर रांची है तो ये कहाँ पे स्थित है, तो ये रांची से करीब 10 किलोमीटर दूर बड़का गांव क्षेत्र में एक पहाड़ी पे स्थित है ये मंदिर। और इसका ऊंचाई की अगर हम बात करें तो करीब 100 फीट ऊंचा है ये मंदिर। यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं यही मंदिर है। तो इसका जो हाइट है टोटल तो ये करीब 100 फीट ऊंचा है ये मंदिर। और इसका जो निर्माण है किसके द्वारा किया गया था, तो इसका निर्माण किया गया था बड़कागढ़ के जो ठाकुर एक थे जिनका नाम था महाराजा राम शाह, उन्हीं के चौथे पुत्र थे ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव। तो इन्हीं के द्वारा निर्माण किया गया है। तो यहाँ से ये याद रखिए कि इस मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है। रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है तो उसको बनाया किसने था, तो ये बनाने वाले हैं ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव। और इनके द्वारा इसको स्थापित किया गया था 25 दिसंबर 1691 ईस्वी को। तो ये स्थापना का वर्ष है जगन्नाथ मंदिर का, 25 दिसंबर 1691 को ये बना था। और ये बनाने में एक मराठी राजगुरु हैं जिनका नाम है हरिनाथचारी, तो उन्हीं के तत्वावधान में ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। और ये डेट यहाँ पे देख सकते हैं कि 25 दिसंबर 1691 को इसका निर्माण करवाया गया था। और इसी के कारण 25 दिसंबर को ही जो है मंदिर का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। तो मंदिर के निर्माणकर्ता कौन है, तो ये है ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव। मंदिर का निर्माण कब करवाया था, 25 दिसंबर 1691 में। और यहाँ से अगर पूछ लिया जाए कि ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव के पिता का नाम क्या था, तो ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव के पिता का जो नाम है तो वो है राम शाह। ठीक है, तो राम शाह याद रखना है। और ये बड़कागढ़ के ठाकुर थे। इसके बाद इस मंदिर के निर्माण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 1691 में ही हुआ था, लेकिन इसका जो वर्तमान स्वरूप दिख रहा है ये इतना लंबा, तो ये इसका वर्तमान स्वरूप का निर्माण जो है बाद में हुआ था। और इसके लिए करीब 1 करोड़ का लागत खर्च किया गया था 1991 में। और अभी भी मंदिर का निर्माण जो है तो वो जारी है, इसको और बड़ा किया जा रहा है।
और यहाँ पे जो है आषाढ़ का जो महीना होता है तो आषाढ़ द्वितीया का शुक्ल पक्ष के दिन यहाँ पे रथ यात्रा निकलता है, जिसको कि गाड़ी त्यौहार भी कहा जाता है। तो रथ यात्रा को झारखंड में गाड़ी त्यौहार भी कहा जाता है, ये याद रखना है। और गाड़ी त्यौहार करके पुकारा गया था, एक अंग्रेज अधिकारी थे जिन्होंने इस अवसर पे जो मेला लगता है तो उसको देखा था, और उस मेला के बारे में, रथ यात्रा के बारे में उन्होंने जो बुक लिखा तो उसमें मेंशन किया हुआ था गाड़ी त्यौहार। ठीक है, तो आषाढ़ द्वितीया का शुक्ल पक्ष को यहाँ रथ यात्रा का आयोजन होता है। और इसी मंदिर से करीब आधे किलोमीटर दूर जो है एक जगह है जिसका नाम है मौसी बाड़ी, और वहीं पे रथ यात्रा का जो मेला है तो वो 9 दिनों तक लगता है। और इस मेले में लोग भगवान जगन्नाथ स्वामी और उनके जो भाई है बलदेव और जो बहन है सुभद्रा, तो उनका दर्शन करने के लिए आते हैं। और भगवान जगन्नाथ स्वामी जो है इसी मौसी बाड़ी जगह में जब रथ यात्रा निकलता है तो 8 दिनों तक निवास करते हैं। और इस मंदिर में जो है कई सारे देवी देवताओं का मूर्ति है, जिनमें से धातु से बना वंशीधर का मूर्ति भी यहाँ पे है, जिसको कि नागवंशी राजाओं ने प्राप्त किया था मराठाओं से। और रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है तो ये भारत के किस मंदिर के तर्ज पे उसका स्थापत्य कला को यहाँ पे कॉपी करके बनाया गया है, तो ये बनाया गया है उड़ीसा में जो आपका पुरी में जगन्नाथ मंदिर स्थित है, तो उसी के स्थापत्य कला के तर्ज पे ये झारखंड के रांची में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया है। और यहाँ पे ये सब तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो इनको आप पढ़ सकते हैं। अगर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। जो जो ज़रूरी है तो वो सब हम आपको बता देते हैं। और अभी हमने आपको बताया था कि रथ यात्रा मेला जो है तो उसको गाड़ी त्यौहार के रूप में वर्णन किया गया है किस अंग्रेज अधिकारी के द्वारा, तो वो अंग्रेज अधिकारी का नाम है विलियम हंटर। तो विलियम हंटर ने रांची में जो रथ यात्रा लगता है तो उसको देखा था इन्होंने 1877 में, और उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखा है स्टैटिस्टिक्स अकाउंट ऑफ बंगाल, तो उसी में रांची के रथ यात्रा मेला का वर्णन इन्होंने किया है। तो एग्जाम में ये भी जेपीएससी जेएसएससी में पूछा जा सकता है कि स्टैटिस्टिक्स अकाउंट ऑफ बंगाल के लेखक कौन है, तो ये है विलियम हंटर। इन्हीं के द्वारा ये बुक लिखा गया स्टैटिस्टिक अकाउंट ऑफ बंगाल, और इसमें जो है रांची के रथ यात्रा मेला का बहुत डीपली वर्णन किया गया है। और इस मंदिर में जो है भगवान बिरसा मुंडा जो है तो वो भी अपना पैतृक यात्राओं के दौरान इस मंदिर में आए थे। भगवान बिरसा मुंडा ने जब मंदिरों का यात्रा करने के लिए शुरू किया था इन्होंने, तो ये सबसे पहले गए थे चुटिया में जो राम मंदिर स्थित है तो वहाँ पे गए थे। उसके बाद ये आए थे यहाँ पे भगवान जगन्नाथ का मंदिर। और इस मंदिर का निर्माण तो हो गया 1691 में। उसके बाद इसका रख रखाव कैसे होगा, तो इसका रख रखाव के लिए जो ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव है तो उन्होंने 3 गांव दान किया था। इनके पास टोटल हुआ करता था 194 मौजा, जिसमें से 3 मौजा जिनका नाम है, एक का नाम है जगन्नाथपुर, एक दूसरे का नाम है आनी और तीसरे का नाम है भोसूर। तो ये 3 गांव जो है इस मंदिर को डोनेट किया गया था, और इन 3 गांवों से जो भी लगान वसूला जाता था लोगों से, या उन 3 गांवों से जो भी उपज होता था तो उसी लगान और उपज से इस मंदिर का रखरखाव किया जाता था। तो याद रखना है कि इसके लिए 3 गांव डोनेट किया था ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने, जगन्नाथपुर, आनी और भोसूर के नाम से। इसके बाद ब्रिटिश काल में इस मंदिर का जो पुजारी नियुक्त किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, तो उनका नाम है पंडित गंगाराम तिवारी। तो पंडित गंगाराम तिवारी जो है तो उनको जगन्नाथ मंदिर का पुजारी नियुक्त किया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। और ये जो पंडित गंगाराम तिवारी है तो ये एक दूसरे पंडित थे जिनका नाम है लेदूराम तिवारी, तो उनसे मिले थे ये हटिया रांची में। और बाद में जब पंडित गंगाराम तिवारी जब इनका बेटी का शादी लग गया था तो ये अपना बेटी का शादी के लिए अपना गांव पियरी चले गए थे, तो उसके बाद फिर ये वापस नहीं लौटे ये मंदिर दोबारा। तो जो इनसे दूसरे पंडित मिले थे लेदूराम तिवारी, तो वो इस मंदिर के बाद में पुजारी बन गए थे।
और इस मंदिर का इस मंदिर को लेकर हमेशा ये दावा किया जाता था अलग अलग परिवारों के द्वारा कि ये मंदिर उनका है। तो बाद में जो है 1964 में धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा इस मंदिर को जो है सार्वजनिक संपत्ति घोषित कर दिया गया था। तो ये मंदिर किसी एक परिवार का न होकर के ये सार्वजनिक संपत्ति बन गया था 1964 में। और इसके रखरखाव के लिए बाद में 1977 में जो है जगन्नाथपुर न्यास समिति का गठन किया गया था और जिसके प्रथम अध्यक्ष बने थे राम रतन राम। इसके बाद ये जो ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव है तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। इनके बारे में कई सारे फैक्ट हैं जो कि आपने कभी ना पढ़े होंगे ना कभी सुना होगा और आगे भी आपको जो है कहीं से मिलेगा नहीं, वो सिर्फ हमारे चैनल हमारे वेबसाइट पे ही आपको मिल सकता है। तो इनके बारे में हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव की बात करें तो इनका माँ का नाम था मुक्ता देवी और इनके जो पिता थे तो पिता का नाम था राजा राम शाह। और राजा राम शाह जो है तो ये बड़का गांव के ठाकुर थे और बड़का गांव के ठाकुर यानी कि इनके पिता जो राजा राम शाह हैं तो उनका बड़ी रानी थी ये मुक्ता देवी और मुक्ता देवी के टोटल 4 बच्चे हुए थे, जिनमें से जो बड़ा बेटा था तो उसका नाम था रघुनाथ शाह। और राजा राम शाह के शासनकाल में ही जो है एक दूसरा राजा था नागेश्वर नाम का, तो उसने इनके राज्य पे आक्रमण कर दिया था। फिर जो इनके पिता थे मतलब कि ऐनीनाथ साहदेव के उनके पिता राजा राम शाह, तो उनका कई सारे राजाओं से युद्ध भी हुआ था। उन्हीं में से एक था नागेश्वर, दूसरा हो गया रीवा का राजा जो बघेल था, तो उनसे भी इनको लड़ना पड़ा था। हालांकि बाद में संधि हो गया था और संधि के बाद जो ये राम शाह है तो उन्होंने अपना बेटा यानी कि ऐनीनाथ साहदेव का विवाह अपना बेटी से कर दिया था। फिर राजा राम शाह का युद्ध हुआ था सिंहभूम का जो राजा जगन्नाथ था तो उसके साथ भी युद्ध हुआ था, क्योंकि जो सिंहभूम का राजा जगन्नाथ था तो वो कर देना बंद कर दिया था राजा राम शाह को, यानी कि उस टाइम पे जो कर दिया जाता था तो उसको डोला कहा जाता था। तो डोला देना बंद कर दिया था सिंहभूम का राजा जगन्नाथ ने राजा राम शाह को। इसी के कारण से इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। हालांकि इस युद्ध में जो राजा राम शाह है तो उसने कई बार जगन्नाथ शाह का जो राज्य था तो उसको जला दिया था। यहाँ पे देख सकते हैं 7 बार जला दिया गया था। और इस तरह से करीब सिंहभूम में करीब 2200 लोग मारे गए थे। बाद में दोनों के बीच संधि हो जाता है और संधि के बाद फिर राम शाह की 2 बहन थी तो दोनों बहनों का विवाह जो है उनके राज्य में किया गया था राम शाह के द्वारा। और बाद में जो राम शाह है तो उनका निधन हो जाता है, यानी कि जो रघुनाथ शाह है तो उनके पिता का निधन हो जाता है। इसके बाद अगला जो नागवंशी परंपरा के अनुसार जो राजा बनेगा तो वो बनता है रघुनाथ शाह। और यही रघुनाथ शाह जो है तो आगे जाके ठाकुर ऐनीनाथ शाह के नाम से फेमस होते हैं। ठीक है, तो इनका रघुनाथ शाह जो है तो यही ऐनीनाथ शाह के नाम से फेमस थे। और इन्होंने मराठा गुरु हरिनाथ के सहयोग से जो है अपने क्षेत्र में कई सारे मंदिरों का निर्माण करवाया था। और इनके काल में पलामू के जो राजा थे रंजीत राय और रामगढ़ के जो राजा थे दलेल सिंह, तो इन दोनों ने इनके राज्य पे आक्रमण कर दिया था खानजादा के सहयोग से, जिसमें से जो खानजादा है तो वो इस युद्ध में मारा गया था। और बाद में इन दोनों राजाओं ने जो है ठाकुर ऐनीनाथ शाह के साथ समझौता कर लिया था। और ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव की अगर हम बात करें तो इनका टोटल जो पत्नी थी तो वो 5 पत्नियां थी और इनको 21 पुत्र हुए थे। और ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव को जो है 97 गांव मिले हुए थे। और इनका जो राजधानी हुआ करता था ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव का, तो इन्होंने अपना एक नया राजधानी बनाया था दोयसागढ़ की जगह। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि दोयसागढ़ से राजधानी चेंज करके किस नागवंशी राजा ने सतरंजी को राजधानी बनाया था, तो ये हो जाएगा ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव। तो याद रखिए कि ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने नया राजधानी बनाया था सतरंजी को। तो सतरंजी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि याद रखिए कि दोयसागढ़ से राजधानी चेंज करके सतरंजी को राजधानी किसने बनाया था, ठाकुर ऐनीनाथ साहदेव ने। और ये सतरंजी जो है ये स्वर्ण रेखा नदी के किनारे था।
और इसी क्षेत्र में इन्होंने एक गढ़ का भी निर्माण करवाया था। हालांकि आज ये अगर हम सतरंजी की बात करें तो यहाँ पे वर्तमान में है HEC कंपनी का जो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है तो उसको स्थापित कर दिया गया है सतरंजी के जगह पे। और ठाकुर एनीनाथ सहदेव ने ही जो है रांची का हटिया बाज़ार को बसाया था। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रांची में जो हटिया बाज़ार लगता है तो उसको किस नागवंशी राजा के द्वारा बसाया गया था, तो ये ठाकुर एनीनाथ सहदेव थे। और इन्हीं के वंश में हुए थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जो कि 1857 की क्रांति से जुड़े हुए थे। और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव ने 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया था छोटा नागपुर से, जिसको कि अंग्रेज़ों ने पकड़ के 16 अप्रैल 1858 को उन्हें फांसी दे दिया था। और जब उन्हें फांसी दिया गया था तो उनके कब्जे में 97 गांव हुआ करते थे ठाकुर विश्वनाथ सहदेव के कब्जे में, और ये सारे गांव जो है अंग्रेज़ों ने जब्त कर लिए थे। और बाद में जो बड़का गांव है तो उसका नाम चेंज करके खास महल कर दिया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो याद रखिए कि बड़का गांव का नाम चेंज करके अंग्रेज़ों ने क्या रखा था, खास महल। इसके बाद इस मंदिर के निर्माण के बारे में कई सारे कहानी प्रचलित है। मंदिर के निर्माणकर्ता तो थे वही ठाकुर एनीनाथ सहदेव, 1691 में उन्होंने निर्माण करवाया था। लेकिन मंदिर के निर्माण के बारे में कई सारे कहानी है, जैसे कि एक कहानी है कि जो ठाकुर एनीनाथ सहदेव है वो जब बूढ़े हो जाते हैं तो वो चले जाते हैं पुरी घूमने के लिए। पुरी में ही जगन्नाथ मंदिर है तो वहाँ पे घूमने गए थे। उनके साथ उनका एक सेवक था जो कि आदिवासी उड़ाव था, ठीक है, आदिवासी उड़ाव जो जनता जाती है ना झारखंड का, तो वही, तो एक आदिवासी उड़ाव भी गया था उनके साथ। दोनों वहाँ पे घूमे और इस दौरान जो उनका जो सेवक उड़ाव था, आदिवासी सेवक उड़ाव, तो वो 6 दिनों तक वो भूखा रहा था, यानी कि वो उपवास पे था। और 7वें दिन क्या होता है, 7वें दिन जब वो भूख से तड़प रहा था तो उसी दौरान जो भगवान जगन्नाथ हैं तो वो दर्शन देते हैं उनका सेवक को, और सोने की थाली में जो है उनके पास भोजन देते हैं, मतलब कि उनका सेवक को भोजन देते हैं सोने की थाली में। और उनका सेवक जब ये कहानी मतलब कि अपना मालिक को बताते हैं एनीनाथ सहदेव को, तो एनीनाथ सहदेव को बहुत बुरा लगता है कि एनीनाथ सहदेव इतना तन मन से जो है भगवान का सेवा करते हैं, ध्यान करते हैं, फिर भी भगवान ने उन्हें दर्शन न दे करके उनका सेवक को दर्शन दिया था। तो ये से इससे उनको बहुत बुरा लगा था। हालांकि बाद में उनको एक रात में सपना आता है कि यहाँ पे दर्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आप अपने इलाके में हमारा एक मंदिर को स्थापित कीजिए, जगन्नाथ मंदिर रांची में ही स्थापित कीजिए और वहीं पे हम आपको दर्शन देंगे। तो इस तरह से उनको सपना आया था जगन्नाथ मंदिर के बारे में रांची में स्थापना करने के लिए, और उन्होंने 1691 में रांची का मंदिर का निर्माण करवाया। और यहीं पे जो है रथ यात्रा लगता है झारखंड में, और ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन यहाँ पे स्नान करवाया जाता है भगवान जगन्नाथ को 108 बर्तनों में सुगंधित जल के द्वारा। तो ये सब हमारे काम का नहीं है, ये सब पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा काम का है जगन्नाथ मंदिर सरायकेला। तो झारखंड में एक जगन्नाथ मंदिर रांची में हो गया, दूसरा हो जाएगा कहाँ पे स्थित है, सरायकेला में। और इसका निर्माण के बारे में 2 मत प्रचलित है। एक तो है कि इसका निर्माण करवाया था सरायकेला के राजाओं के द्वारा 17वीं शताब्दी में। दूसरा जो कहानी है इसके निर्माण के बारे में कि इसका निर्माण करवाया गया था उड़ीसा के ढेंकानाल से महापात्र परिवार के द्वारा, ठीक है। तो उड़ीसा के ढेंकानाल से एक महापात्र परिवार हुआ करता था, तो वो उड़ीसा के ढेंकानाल से जगन्नाथ भगवान का प्रतिमा लाते हैं और सरायकेला में स्थापित करते हैं। तो ये 2 मत प्रचलित है। और वर्तमान में जो सरायकेला में जो ये महापात्रा परिवार का 8वां पीढ़ी के द्वारा यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। और सरायकेला का जो जगन्नाथ मंदिर है तो ये कलिंग शिल्प कला का उदाहरण है, उसी के तर्ज पे बनाया गया है। और उड़ीसा पंचांग के अनुसार ये भी पता चलता है कि सरायकेला में जो जगन्नाथ मंदिर है तो वहाँ पे रथ यात्रा प्रारंभ हुआ था 1317 में। तो इतना ही था आज के टॉपिक में, और इसी तरह के बहुत सारे झारखंड जीके से रिलेट करके पूरा डीपली में अगर आपको पढ़ना है तो जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए वीडियो देखने के लिए, और जो हमारा वेबसाइट है उसको फॉलो कीजिए झारखंड जीके पढ़ने के लिए।